नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और सीयूईटी यूजी 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद सबसे अधिक जो क्वेरी है वो ये है कि फॉर्म को कैसे भरें, यानी पूरी प्रक्रिया क्या होगी। इसकी क्वेरीज बहुत सारी थी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट एक फॉर्म भर के दिखाएंगे, यानी एक डेमो वीडियो के रूप में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझा देंगे एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के। ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा, ध्यान से सारी बातों को समझ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वो भी इस वीडियो को देख लें, अगर भर दिया है आपने। अगर नहीं भरा है तो इस वीडियो को देखने के बाद ही भरिएगा, ताकि जो भी इसमें इंपॉर्टेंट बातें होंगी, जो भी इसमें महत्वपूर्ण बातें होंगी, पूरा शुरू से लेकर के अंत तक मैं प्रोसेस आपको समझाने जा रहा हूं। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता दूं कि जितने भी बच्चे हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो यदि आप देख रहे हैं आज, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। सीयूईटी की कोई भी अपडेट आएगी या फिर सीयूईटी की कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगी तो हमारे इस चैनल पर आपको लगातार वीडियोस के माध्यम से हेल्प किया जाएगा। और साथ ही साथ इस फॉर्म की प्रक्रिया को शुरू करने जा रहा हूं उससे पहले एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि सीयूईटी 2023 की तैयारी के लिए, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीएलएलबी हो, बीकॉम हो, सबसे अधिक परसेंटेज रेशियो अगर किसी का सिलेक्शन का है वो स्टडी कैपिटल का है। तो स्टडी कैपिटल के साथ यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा अपनी तैयारी के लिए, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर इस वीडियो को देखने के बाद मैसेज कर लीजिएगा कि सर मेरा ये नाम है, मैं इस कोर्स की तैयारी करना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा सीयूईटी यूजी 2023 का फॉर्म भरने के लिए। एकदम इनिशियल स्टेज से सारी चीजों को समझिए। सबसे पहले आप अपने किसी भी डेस्कटॉप पर या फिर मोबाइल पर जैसे भी फॉर्म भर रहे हैं वहां पर सर्च क्या करना होगा, किसी भी ब्राउजर पर आप जाकर के, चाहे क्रोम ब्राउजर पर जाते हैं चाहे किसी भी ब्राउजर पर, सर्च करिएगा सीयूईटी यूजी या फिर सर्च करिएगा cuet.samarth.ac.in। जब आप सीयूईटी यूजी सर्च करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से शो करता है cuet.samarth.ac.in। इसी वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, क्लिक कर दीजिएगा जैसा कि मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए ये वेबसाइट जब आगे खुलती है तो इस तरीके से आपको सीयूईटी यूजी की वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। आप लोगों को क्लियर सारी चीजें विजिबल होंगी। अब इसमें दो ऑप्शंस आपको शो कर रहे हैं। दो ऑप्शंस कौन कौन से शो कर रहे हैं? पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको साइन इन का शो कर रहा है, दूसरा आपको रजिस्टर का शो कर रहा है। तो चूंकि अभी आपको फॉर्म भरना है, अभी आपने फॉर्म का कोई भी प्रोसेस नहीं शुरू किया है, तो पहले आपको रजिस्टर करना होगा। यानी पहले आप रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आप साइन इन करेंगे। तो पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सुन लीजिए, उसके बाद इसी वीडियो में साइन इन का भी प्रोसेस। यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रोसीजर्स वगैरह आएंगे, कुछ रूल्स वगैरह दिखाएगा। ये रूल्स ऑलरेडी मैं आपको जब ये वीडियो बनाऊंगा तो ये सारी चीजें आपको बताते जाऊंगा, लेकिन जब आप फॉर्म भरिएगा तो थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। कुछ लोग हो सकता है आपको कहेंगे कि इसको नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अगर इस ब्राउज़र को अगर आप 10 मिनट पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अच्छी ही जानकारी होगी, और कहीं ना कहीं अगर आपसे कोई गलती होने वाला होगा तो उस गलती से आप बच जाएंगे। नीचे मैं बढ़ता हूं, ये सारी चीजें मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कैसे क्या है। ये फॉर्म किसका कितने का है वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम फी जो है 750 की रहेगी। यहाँ पे मैंने, आप जैसे ही सारा नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं, सारा जो रूल्स एंड प्रोसीजर है पढ़ लेते हैं। आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, और ये सारा आपने पढ़ लिया तो यहाँ पे टिक करिएगा, क्लिक टू प्रोसीड करिएगा। मैंने प्रोसीड कर दिया। अब क्लिक टू प्रोसीड करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ये सामने ओपन हो गया है। अब मैं फटाफट से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये भर देता हूं, उसके बाद फिर आगे इस स्टेप को मैं प्रोसीड करता हूं। फटाफट से आपके लिए फॉर्म में भरता हूं। चलिए, कैंडिडेट का नाम सबसे पहले क्या भरना होगा, कैंडिडेट का नाम तो मैं भर देता हूं। उसके बाद फादर्स नेम कुछ भी भर देता हूं। गार्जियन नेम में भी आप देखिए, मैं तो चूंकि एक डेमो फॉर्म भर रहा हूं इसलिए मैं कुछ भी भर सकता हूं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आप अपना वही डेट ऑफ बर्थ, वही चीजें भरिएगा जो आपके आधार कार्ड में और बाकी जगहों पर आपके मेंशन होगा। चलिए, नेशनलिटी में आपका पूछेगा तो इंडियन भरिएगा। मैक्सिमम लोग जो देख रहे होंगे इंडियन ही होंगे। अगर आपका कोई और नेशनलिटी है तो कोई और भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आईडी प्रूफ में आपको क्या भरना है। आईडी प्रूफ में ऑप्शन आपको क्या सेलेक्ट करना है, बहुत सारे ऑप्शन है, पैन कार्ड, स्कूल आईडी, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या भरेंगे, आधार कार्ड। लेकिन आधार का यहाँ ऑप्शन नहीं आता है, इसलिए नीचे रखिएगा अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। तो यहाँ पे जो भी आधार नंबर है वो आपको भर देना होगा। ये आधार नंबर हो गया आपके 12 अंकों का। अब आगे बढ़ता हूं। यहाँ पे आपसे पूछेगा आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है। प्रेजेंट एड्रेस भी मैं भर देता हूं, अपने स्टूडियो का ही एड्रेस भर देते हैं।
वही, उसके बाद लिख दीजिए हैदराबाद गेट, उसके बाद मैं लिख देता हूँ हैदराबाद गेट। फिर ये BHU के पास है हमारा स्टूडियो, इसलिए हम BHU लिख देते हैं लोकेलिटी में। कंट्री क्या है तो इंडिया। पिन कोड, उसके बाद स्टेट आपको भरना होगा। स्टेट में आपका जो भी स्टेट हो, किसी का बिहार होगा, किसी का उत्तर प्रदेश होगा, किसी का दिल्ली होगा, जो आपका स्टेट है वो भर दीजिए। ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता है, फिर भी स्टेप में है तो मैं आपको फटाफट ये भी बता दे रहा हूँ। ये आपको यहाँ पे अपना जिला भरना होगा। जिला में आपको वाराणसी भर देता हूँ। फिर यहाँ पिन कोड पे आ जाइए, 22-1005 आपका जो पिन कोड होगा वो पिन कोड भरिएगा। ईमेल एड्रेस में ध्यान रखिएगा, दो महत्वपूर्ण चीजें, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, ये दोनों चीजें सही भरिएगा। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आपका फॉर्म इसी के आधार पे आप हर जगह एक्सेस पाएंगे। तो अगर ईमेल एड्रेस किसी और का भर देते हैं तो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी वो उस ईमेल आईडी पे जाएगी। फोन नंबर किसी और का भर देते हैं तो उसी पर जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, ईमेल और फोन नंबर सही और अपना भरिएगा सभी लोग। चलिए मैं अपना स्टडी कैपिटल का जो एक पुराना ईमेल है उसको मैं भर देता हूं, BHU स्टडी कैपिटल, ये हो गया, ईमेल आईडी हो गया। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देते हैं, अपना मोबाइल नंबर आप लोग सभी लोग भरिएगा। मोबाइल नंबर भरने के बाद एक बार देख भी लीजिएगा मोबाइल नंबर आप सही भर रहे हैं या फिर नहीं। अल्टरनेट मोबाइल नंबर का कोई कंपलसरी नहीं, इसलिए नहीं भरेंगे। परमानेंट एड्रेस जिनका प्रेजेंट एड्रेस से सेम होगा वो सेम भरेंगे, जिसका नहीं होगा आप दोबारा भर सकते हैं। वैसे प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका सेम ही होना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा उसी को प्रेजेंट एड्रेस में भी डाल दीजिएगा। ये आ जाइए, पासवर्ड आपको चूज करना है। पासवर्ड चूज करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होता है। उसमें आपको एक कैपिटल लेटर भी चाहिए होगा, एक स्मॉल लेटर भी चाहिए होगा, एक स्पेशल कैरेक्टर भी चाहिए होगा और डिजिट भी चाहिए होगी। और मिनिमम 8 कैरेक्टर का आपका होना चाहिए, यानी 8 कम से कम डिजिट होने चाहिए। डिजिट या फिर सारी चीजें मिलाकर के 8 कम से कम होना चाहिए। उसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक डिजिट। चलिए मैं पासवर्ड भी बना देता हूं, अपने ही नाम से बना देता हूं, विपुल@123। यहां पे भी बना देते हैं विपुल@123। कोई भी आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सर्च कर लें कि कौन सी वेबसाइट आप रेयरली विजिट करते हैं, तो मैं CUET को ही डाल देता हूँ। ऐसे फेवरेट वेबसाइट में आप CUET को डाल दीजिए, जो भी आप क्वेश्चन डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। आगे आ जाते हैं 42, ये सिक्योरिटी पिन जो मांग रहा है इसको डालिएगा, 476, ये मैंने डाल दिया। उसके बाद अब जब ये सारी चीज़ें आप भर लेते हैं, एक बार पुनः आपको देखना होगा तो देख लीजिएगा कि सारी चीज़ें आपने सही डाली हैं या फिर नहीं डाली हैं। उसके बाद आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, सारी चीज़ें कंप्लीट है अगर तो फिर इसमें आगे बढ़ जाइए। यहाँ पासवर्ड भी सही है, सारी चीज़ें सही है, तो सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ थोड़ा सा एक स्टेप चलेगा और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो आपने भरा है उसको एक बार फिर से रिव्यू करके आपको दिखाएगा कि कहीं आप फिर से पुनः कुछ चेंज तो नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आपको कुछ चेंज नहीं करना है तो आगे बढ़िए और यहाँ पे सब पे क्लिक कर दीजिए कि आपने अपना नाम सही भरा है, फादर्स नेम सही भरा है, ईमेल आईडी, प्रेजेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, सारी चीज़ें सही है। यहाँ पे टिक करिए। उसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे ओके करिए। उसके बाद स्टेप में आप आगे बढ़ जाएंगे। आपका जो OTP है मोबाइल पर वो गया होगा, वो OTP आपको डालनी होगी। मैं अभी तुरंत OTP डालता हूँ, उसके बाद अगले प्रोसेस पे प्रोसीड करता हूँ। अब ये मोबाइल पे OTP आ चुका है तो मैं OTP डालता हूँ, फिर आगे जो प्रोसेस है उसको प्रोसीड कर रहा हूँ। OTP डालने के बाद फिर एक बार फिर से आपको सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सिक्योरिटी पिन पूछेगा, तो वो सिक्योरिटी पिन डाल दीजिएगा। ये सारी चीजें डालने के बाद एक बार पुनः सबमिट करिएगा। जैसे ही आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद कुछ चीजें आपके सामने खुल जाएंगी। दो महत्वपूर्ण चीजें सबमिट करने के बाद याद रख लीजिएगा। सबसे पहला तो आपका ये एप्लीकेशन नंबर, इसका या तो जैसे मैं फोटो ले रहा हूं वैसे ही आप भी फोटो ले लीजिएगा या फिर कहीं नोट करके रख लीजिएगा, और ये आपके ईमेल पे भी पहुंच ही जाएगा, लेकिन आप खुद से भी नोट करके रख लीजिएगा। एप्लीकेशन नंबर और दूसरी चीज आपका पासवर्ड, ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप साइन इन करेंगे, जो रजिस्टर के बाद साइन इन का ऑप्शन था वो तो इसमें डायरेक्ट होगा, लेकिन आपको जब जरूरत पड़ेगी, जब भी साइन इन करने की, चाहे वो एडमिट कार्ड के समय जरूरत पड़े, चाहे जिस भी काम के लिए, तो आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब 3 स्टेप में ये फॉर्म है। पहला है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म और तीसरा है पे फीस। तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट हमने कर लिया है।
अब हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद एप्लीकेशन में अभी कुछ और चीजें, पर्सनल डिटेल हमने शुरू में जो भरा वो तो ठीक है। अगर कोई पर्सनल डिटेल जैसे नहीं भरी गई है, जैसे कैटेगरी नहीं भरा गया है तो भर दीजिए, जनरल कैटेगरी हो या फिर जो भी हो। यदि आप पीडब्ल्यूडी है तो भर दीजिए, नहीं है तो नहीं भरिए। फादर्स क्वालिफिकेशन क्या है, अगर कुछ है तो ठीक है, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल आप भर सकते हैं। जिसका जो होगा, ऐसा नहीं है कि सबको कॉपी करना है। जिसका जैसे किसी के अगर माता पिता ग्रेजुएट होंगे तो ग्रेजुएट भरिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट है पोस्ट ग्रेजुएट, इलिटरेट है तो इलिटरेट भरिएगा। अगर नहीं बता सकते हैं तो नॉट अप्लीकेबल पे आ जाइएगा। इसी प्रकार से ऑक्यूपेशन का भी है, आपके फैमिली की इनकम कितनी है वो भर दीजिएगा। क्या आप ट्विंस हैं तो यस या नो आप भर दीजिएगा। डोमिसाइल स्टेट आपका क्या है, तो जिस भी स्टेट के आप हैं वो डोमिसाइल स्टेट आप भर दीजिएगा। डायबिटिक है कि नहीं है तो नो कर दीजिएगा, या फिर यस होगा तो यस करिएगा, वैसे एक सबका नो ही होगा। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, अर्बन एरिया या फिर रूरल एरिया, तो वो भर दीजिएगा। मोड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे तैयारी कर रहे हैं, तो अगर जैसे क्लासेस कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कर रहे हैं तो उसको भर दीजिए। नहीं तो इसमें कोई कंपलसरी नहीं है, आप जो चाहे वो भर सकते हैं। अदर्स करना है तो अदर्स करके छोड़ दीजिए। मीडियम ऑफ स्टडी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कौन से मीडियम में आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई किया है आपने, जो आपका ये जो आपने एग्जाम क्वालिफाई किया यानी क्लास 12th, तो किस मीडियम में आप रहे हैं। हिंदी में रहे तो हिंदी में डाल दीजिए, इंग्लिश में रहे तो इंग्लिश में डाल दीजिए। मैं एग्जाम्पल के लिए हिंदी में डाल देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये प्रेजेंट एड्रेस हमने डाल दिया था, यहाँ पे दोनों एड्रेस सेम था तो सेम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बिलो पावर्टी लाइन है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। मैक्सिमम लोग नो होंगे। यदि आपके घर में डिफेंस पर्सन है यानी आपका पिता अगर कोई भी एक्स सर्विसमैन है आर्मी का तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। एनसीसी कोटा है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। स्पोर्ट्स कोटा है तो यस, नहीं है तो नो। क्या आप किसी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय के बच्चे हैं, अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, सेव करिए। सेव कर दिया आपने। पहला हो गया पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल एक बार पुनः आपको रिव्यू करने को आएगा। अगर आपने सारी चीजें सही भरी हैं तो यहाँ प्रोसीड करिएगा। अगर सही नहीं भरा है, कुछ अपडेट करना है तो यहाँ अपडेट पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए मैं प्रोसीड करता हूँ। पूरा स्टेप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक आगे आपसे हो सकती है, इसलिए मैं आपको कंप्लीट वीडियो सारी चीजें बता रहा हूँ। अगला आपका है एजुकेशनल डिटेल भरना है। तो रिजल्ट जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में पूछा था, चूंकि ये सीयूईटी यूजी का फॉर्म है इसलिए इसमें सिर्फ क्लास 10th का और क्लास 12th का पूछेगा। जितना भी डिटेल पूछेगा क्लास 12th और 10th का बारीकी से ध्यान से सही से भर दीजिएगा। भरने के बाद सेव पे क्लिक करिएगा। क्लास 10th और 12th दोनों का आपने सेव कर लिया। एक बार फिर से पूछेगा, अगर आप कुछ रिव्यू करना चाहते हैं देख लीजिएगा। आपने ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, कौन सा स्कूल है, कौन सा बोर्ड है, सारी चीजें अगर सही भरी है आपने तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अपडेट करना है तो अपडेट करिएगा। चलिए प्रोसीड कर दिया हमने। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप, जो भरना था आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने में, दूसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप पे आते हैं। तीसरा स्टेप आपका है एग्जामिनेशन सिटी सेंटर, यानी कौन सा आप सेंटर प्रीफर करना चाहते हैं, कौन सा राज्य प्रीफर करना चाहते हैं। तो चलिए मैं उत्तर प्रदेश क्लिक कर देता हूं। पहली सिटी में भर देता हूं वाराणसी, या फिर चलिए इलाहाबाद भर देता हूं। दूसरा हम भर देते हैं दिल्ली में। दिल्ली में कौन सा भर देते हैं, दिल्ली, न्यू दिल्ली। ये हमने जो सेंटर का ऑप्शन पूछा हमसे, हमने सेंटर का ऑप्शन भर दिया। चलिए सेव पर हमने क्लिक कर दिया। आगे बढ़ गए हम फॉर्म पे। अब ये देखिए क्या हो गया, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज आपका सेंटर हो गया। सेंटर को भी प्रोसीड करिए। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन जो हमारा आ जाता है, हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन भर लिया, पर्सनल डिटेल भर लिया, सेंटर भर लिया। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट और जिसको ध्यान दे करके भरना होगा, यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन और प्रोग्राम का सिलेक्शन, यानी किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, किस कोर्स में जाना चाहते हैं, इसको एकदम बारीकी से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यूनिवर्सिटीज पे आइएगा। इस तरीके से आपके सामने यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन है। अभी देखिए मैंने इसीलिए बताया था कि शुरुआती दौर में जो लोग फॉर्म भरेंगे उनके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन अभी नहीं शो करेगा, इसलिए अभी जल्दबाजी नहीं करिएगा फॉर्म भरने में। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आपके सामने ऑप्शन खुल गए होंगे। शुरुआती दौर में चूंकि बच्चों की क्वेरी थी इसलिए हम शुरुआती दौर में ये वीडियो बना रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी, तो लेकिन कई यूनिवर्सिटीज का अभी इसमें नाम देखने को इसलिए नहीं मिल रहा है। आप देखिए सारी यूनिवर्सिटीज का लिस्ट है। फिर भी मैं एक एग्जांपल के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू का फॉर्म क्लिक करता हूं। उसके बाद यहाँ किसी एक प्रोग्राम पे आपको क्लिक करना होगा। प्रोग्राम में मैं चलिए क्लिक कर देता हूं आपके बीए जर्मन ऑनर्स। अब जर्मन ऑनर्स क्लिक करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे चलिए ये दोनों चीजें मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ ऐड पे क्लिक कर दिए। ऐड पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आप यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही ऐड पे क्लिक करते हैं, ऐड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने वो यूनिवर्सिटी, वो प्रोग्राम और उसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, यानी क्या क्या आपको पढ़ना होगा। जैसे बहुत बच्चे पूछते हैं ना कि सर हम बीएचयू से बीए करना चाहते हैं तो उसमें क्या पढ़ना होगा, बीएचयू से बीएससी करना चाहते हैं क्या पढ़ना होगा, जेएनयू से बीए करना चाहते हैं क्या पढ़ना होगा। तो यहाँ लिखा होगा
यहाँ आपका क्राइटेरिया, यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप चेक कर सकते हैं क्लिक करके कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। यहाँ पे क्या आपको पढ़ना होगा वो स्पष्ट तौर पे आपको लिखा हुआ है कि लैंग्वेज और जनरल टेस्ट लिखा हुआ है। अगर आप वो पढ़ सकते हैं, अगर आप ये एलिजिबल हैं, तो फिर आप इस कोर्स को रखिए। अगर लगता है आपको ऐसा कुछ नहीं है तो फिर उस कोर्स को हटा दीजिए। आपको जिस भी कोर्स के लिए जाना हो, मतलब मैंने कहा कि ऐसे कोई गलती से अगर कोई कोर्स आपसे भर देते हैं या फिर कोई नया कोर्स ट्राई करना चाहते हैं, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या पेपर आपको रिक्वायर्ड होगा उसमें पढ़ने के लिए, वो दोनों चीज ध्यान दीजिएगा। और ऐसे सिर्फ एक नहीं ऐड कर सकते हैं, आप 10 ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से जैसे मैंने एक ऐड कर दिया, फिर दूसरी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए, दूसरा कोर्स सेलेक्ट करिए और फिर से उसको ऐड कर दीजिए। ऐड कर दिया आपने, दूसरा कोर्स भी आ गया। इसी तरीके से आप 10 कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया, इसको एक बार प्रीव्यू करिए, एक बार पुनः आपसे ये सारी चीजें, अगर आप इसमें कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट करिए, अपडेट नहीं करना चाहते हैं तो इसको अगले सेक्शन पे प्रोसीड करिए। यूनिवर्सिटीज वाला मैं एक बार पुनः आपको बताऊंगा कि ध्यान से देखिएगा, वीडियोस भी हम ऑलरेडी इसके लिए दे रहे हैं कि किस यूनिवर्सिटी के लिए, किस कोर्स के लिए क्या क्या भरना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो उसको देख लीजिएगा। चलिए यहाँ हमने प्रोसीड कर दिया है। अब टेस्ट पेपर के सिलेक्शन पे आ जाइए। यूनिवर्सिटी और कोर्स आपने देख लिया। अब यूनिवर्सिटी और कोर्स देखने के बाद आपने जो पेपर भरा है, अब उसके लिए देख लीजिए कि आपके उस कोर्स के लिए, उस यूनिवर्सिटी के लिए लैंग्वेज रिक्वायर्ड है कि नहीं है तो कौन सा लैंग्वेज, या फिर सारे ऑप्शंस। अगर सारे ऑप्शंस खुले हैं तो कोई भी लैंग्वेज भर दीजिए। अगर कंपलसरी कह देता है इंग्लिश ही है तो इंग्लिश ही भरिए। अगर हिंदी कंपलसरी कह देता है तो हिंदी ही भरिए। वैसे ऑप्शन खुले हैं तो ऑप्शन कोई भी भर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ एक और ऑप्शन, तो आप ये भर दीजिए। बाकी उसके बाद जैसे जिस तरीके से जिसको भरना हो वो भर सकते हैं आप। मैंने सिर्फ 2 लैंग्वेज भरा है। इसी तरीके से मैंने ऊपर 2 लैंग्वेज भर दिया और उसके बाद नीचे 1-2 डोमेन डाल देते हैं। जिसको जिस डोमेन की जरूरत होगी वो अपना वो डोमेन डाल सकता है। जैसे मैं लीगल स्टडीज डाल देता हूँ, जैसे BLLB वालों के लिए होता है। और नीचे चलते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होगी वो आपको दिख जाएगी, ये है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट जहां जहां जरूरत होगा वहां जनरल टेस्ट डाल दीजिएगा। इस तरीके से आपके पास 10 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के ऑप्शंस होते हैं। यूनिवर्सिटी और कोर्स चॉइस में आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। और ये जो सिलेक्शन है सब्जेक्ट पेपर का, यानी टेस्ट पेपर सिलेक्शन करने का, उसमें आप 10 कर सकते हैं, जिसमें आप जितना चाहे उतना लैंग्वेज ले सकते हैं, जितना चाहे उतना आप डोमेन ले सकते हैं, जनरल टेस्ट ले सकते हैं। टोटल 10 ऑप्शंस आपके सामने होंगे, उसी के हिसाब से आपको भरना होगा। यहाँ पे इसको कंफर्म करिए और सेव करिए। सेव करने से पहले एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अगर आप ये 10 पेपर नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर 10 पेपर नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें नॉट अप्लीकेबल कर दीजिएगा। यहाँ पे अगर कोई भी पेपर नहीं सेलेक्ट आप करना चाहते हैं, जैसे खाली छोड़ना चाहते हैं, तो नॉट अप्लीकेबल कर दीजिएगा। वैसे आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई डोमेन ले रहा होगा, कोई कुछ ले रहा होगा, तो यहाँ पे आप चाहें तो यस कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं लेना है तो फिर नॉट अप्लीकेबल पे आ जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई कहेगा हमको सिर्फ BHU से ही BA करना है, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं देखना है, कोई रास्ता हमें नहीं देखना है, तो अगर आपको BHU से BA करना है तो सिर्फ जनरल टेस्ट सिर्फ लैंग्वेज की जरूरत है, बाकी को नॉट अप्लीकेबल कर दीजिएगा। अगर आपने BSc भी भरा हुआ है, BA भी भरा हुआ है, तो आपको BSc का भी डोमेन भरना होगा। BA के लिए जनरल टेस्ट और लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, वो भी भरना होगा। अगर कहीं डोमेन रिक्वायर्ड है तो वो भी भरना होगा। कौन से मीडियम में आप पेपर देना चाहेंगे, टेस्ट पेपर का आपका मीडियम क्या होगा, तो हिंदी होगा तो हिंदी भर दीजिए, इंग्लिश होगा तो इंग्लिश भर दीजिए। आपने लीगल स्टडीज का जो डोमेन है वो हिंदी भर दिया, फिर आपका जो जितना भी डोमेन होगा, डोमेन में आपका मीडियम पूछेगा, क्योंकि डोमेन में आपका पेपर या तो आप हिंदी में देंगे या तो इंग्लिश में देंगे। लैंग्वेज का तो पेपर हिंदी का है तो हिंदी में ही आएगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही आएगा। जनरल टेस्ट में दोनों ऑप्शन होते हैं, और लैंग्वेज आपका डोमेन में आप जिसमें देना चाहें वो पर्टिकुलर उसी का पेपर आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट पेपर आपने सही सेलेक्ट किया है कि गलत, वो चेक कर लीजिएगा। सही है तो प्रोसीड करिएगा। अब आखिरी स्टेप से पहले, यानी आपके फीस पेमेंट के पास जाने से पहले, आपका अब आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आपसे 3 चीजें मांगी जाएंगी, फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, और तीसरी चीज आपकी होगी, यदि आपने कोई कास्ट भरा होगा, चाहे OBC हो, चाहे EWS हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, या फिर PWBD हो, तो आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगेगा। अदरवाइज अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर। तो चलिए मैं फोटोग्राफ अपलोड कर देता हूं। फोटोग्राफ हमने अपलोड कर दिया। अब अगला हम सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। ये हमने फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर दिया, ठीक। तो अब प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन करते हैं। अब ये सारे प्रोसेस हो गए, यानी शुरू में आपने क्या किया, रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म का ओपन हुआ, आपने पर्सनल डिटेल भरा, पर्सनल डिटेल भर दिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भर दिया, डिटेल भर दिया, एग्जामिनेशन सेंटर भर दिया, यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन मैंने कहा कि इसको सबसे ध्यान से भरना है। वो भरने के बाद टेस्ट पेपर सिलेक्शन में भी काफी सावधानी बरतनी है। उसके बाद छठा स्टेप, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, डिटेल्स। अब इसको प्रीव्यू करिए कि आपने सारी चीजें सही ढंग से भरी हैं
या फिर नहीं भरी हैं देख लीजिए। अगर नहीं भरी हैं तो एक बार फिर से यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, एडिट कर सकते हैं। अब आगे बढ़िए, सबसे नीचे आ जाइए। अगर सब कुछ सही भरा है तो नीचे आ जाइए। प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करने से पहले ये जितनी भी चीजें हैं कि आपने सारी चीजें सही भरी हैं, नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्टेट, चॉइस, जितनी भी चीजें आपने भरी है वो आपको अपने तरफ से कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पे एक फिर से आपको नोटिफिकेशन देखिए शो कर रहा है स्पष्ट रूप से, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिशन, प्लीज चेक योर एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक कैंसल टू एडिट योर डिटेल और क्लिक ओके टू प्रोसीड टू पेमेंट सेक्शन। यदि आपकी सारी चीज सही है ओके पर क्लिक करिए और अब आप आगे अपना प्रोसीड कर जाएंगे। कहां पे प्रोसीड कर जाएंगे? तो अब अपने पेमेंट की ओर आप बढ़ जाएंगे। चलिए पेमेंट की ओर भी हम बढ़ के देख लेते हैं। जब शुरू ही कर दिया है तो पूरी चीज देख लेते हैं। पेमेंट पर जाने से पहले एक बार फिर से आपका यहाँ पे ईमेल आईडी पूछेगा, वही ईमेल आईडी आपको कंफर्म डालनी होगी। ईमेल आईडी डाल दिया आपने के बाद आपको यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन शो कर रहा है वो सिक्योरिटी पिन एक बार फिर से डालना होगा। उसके बाद वेरीफाई करना होगा। जब आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपका वेरिफिकेशन एक कोड जाएगा आपके ईमेल आईडी पर, वो वेरिफिकेशन कोड मैं चेक कर लेता हूं और उसके बाद आपके सामने आगे का प्रोसेस जो है मैं प्रोसीड कर रहा हूं। यानी आपके ईमेल आईडी पे भी एक ओटीपी जाएगी ही जाएगी। ये प्रोसेस ध्यान से देख लीजिए और इस वीडियो को अपने मोबाइल में लाइक करके और सेव करके रख लीजिए। आप फॉर्म भरते समय जब फॉर्म भरना शुरू करिएगा कहीं से भी कंफ्यूजन आएगा तो फटाक से इस वीडियो को ओपन करिएगा, जहां पे भी फंसेगा उसको देख लीजिएगा, फिर फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने में भले 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, लेकिन फॉर्म भरने में गलती नहीं करिएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखें आप। ये हमारा ओटीपी आ चुका है और ओटीपी हम डाल देते हैं। ओटीपी हमने डाल दिया। फिर यहाँ पे एक बार फिर से सिक्योरिटी पिन डालना है 831421। उसके बाद वेरीफाई करना है। अगर आप अपना ओटीपी सही डालते हैं तो आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। अब आपके फॉर्म का जो स्टेप है वो देखिए कहां पे आ चुका है। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया सबसे शुरुआती दौर में, जो मैंने आपको बताया। एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर लिया। अब एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो गया सारा, उसमें जो 6 डिटेल मांगा था, 5-6 डिटेल पूरा सारी चीजें भर गई। टेस्ट पेपर सेलेक्ट हो गया, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट हो गया। अब वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फीस पेमेंट का ऑप्शन है। अब आखिरी ऑप्शन क्या बच जाता है? फीस पेमेंट का। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें करने के बाद कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आइए, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। एक बार फिर से आपसे पूछेगा इस तरीके से, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। पुनः यहाँ कंफर्मेशन। ये सारे कंफर्मेशन करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट। ओके, यहाँ पे आप आ चुके हैं। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेमेंट है वो पेमेंट करने का ऑप्शन खुल गया। मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के आधार पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। सबसे शुरुआती जो पेमेंट है वो 750 है। उसके बाद 3 पेपर सेलेक्ट होने के बाद पेमेंट बढ़ते जाता है और वो 1700 या 1800 ऐसे कुछ करके जाता है। टोटल अगर 10 करते हैं फिर उसी के आसपास का ऑप्शन है। मतलब शुरुआती 750 से उसके बाद जितना टेस्ट पेपर बढ़ते जाता है 250 या 200 ऐसे बढ़ेगा। ये सारी चीजें आपके स्क्रीन पर देखिए पेमेंट दिखा गया। इन्होंने 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, यानी मैंने जो फॉर्म भरा 6 सब्जेक्ट का आपका 1500 पेमेंट है। अब 1500 पेमेंट आप किस तरीके से करना चाहते हैं, सारे ऑप्शन से आपके सामने है। एसबीआई है, कैनरा बैंक, आईसीआई, पेटीएम, जिस तरीके से भी करना चाहते हैं उसमें अलग से आपको इसमें कोई बाध्यता नहीं। जैसे एसबीआई पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके एसबीआई के पेज पर वो लेकर के जाएगा। एसबीआई के पेज पर आने के बाद आप चाहें तो अपने यूपीआई से कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। जिस तरीके से भी आप चाहें उस तरीके से उस पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप जो भी ऑप्शन चूज करना चाहे वहां से चूज करिए, पेमेंट करिए और एक बार जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, जैसे ही आप पेमेंट पर क्लिक करेंगे, पेमेंट पर क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपने जो फॉर्म की प्रक्रिया शुरू की थी वो फॉर्म की प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाएगी। वहां पे पेमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद लॉगआउट कर लीजिएगा। लॉगआउट करने के बाद एक बार फिर से जो मैंने वेबसाइट पे दिखाया था कि रजिस्टर और साइन इन का ऑप्शन, वहां रजिस्टर पर आप नहीं दोबारा क्लिक करिएगा, आप साइन इन पर क्लिक करिएगा। साइन इन पर क्लिक करके आप देखेंगे तो आपका फॉर्म भरा हुआ आपको दिखेगा।
तो फिलहाल ये वीडियो आप सभी के लिए रहा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, फॉर्म को कैसे भरें, सीयूईटी 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाए, इसकी जो क्वेरीज थी उसका सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में किया। अब अगले वीडियोस में मैं आपको, चूंकि इसके आगे बहुत सारी और भी सवाल होंगे आपके, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अगला वीडियो मैं आपके कमेंट बॉक्स के जो क्वेश्चंस होंगे उसके आधार पे लेकर के आऊंगा, लाइव सेशन भी लेकर के आऊंगा। जहां भी कोई समस्या होगी फॉर्म भरने में आप सवाल पूछ लीजिएगा। कंफर्म होने के बाद जब हम लोग आपको गाइड कर देंगे तभी फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने में कोई जल्दबाजी नहीं करिएगा। 12 मार्च तक आपके फॉर्म की डेट है फिलहाल, जो नोटिस है उसके आधार पे, तो आराम से फॉर्म को भरिए। तैयारी के लिए आपके नीचे स्क्रीन पर व्हाट्सएप का नंबर शो कर रहा है, स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करिए और बेहतर ढंग से तैयारी करिए। और जिस तरीके से भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया जा रहा है, उस फॉर्म को भर दीजिए। हमारे नए बैचेस शुरू होने जा रहे हैं, उन नए बैचेस के साथ आप जुड़ के अच्छे ढंग से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे थे, कोई पहला वीडियो देख रहे थे, तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। डेफिनेटली आपको आगे आने वाले समय में आपके एडमिशन तक आपको बहुत ही हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। थैंक यू वेरी मच।